नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं जो विद्यार्थी अक्सर पूछा करते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी दे रहे हो, चाहे पशु परीक्षर दे रहे हैं या शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं या किसी भी कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उपजता ही है कि सर कितने घंटे पढ़े, पढ़ाई के लिए कितने घंटे पर्याप्त है। ये हमेशा रहता है और कई सारे विद्यार्थी मेरी विचारधारा से जो है वो समानता भी रखते होंगे, जो बताएंगे। तो वे विद्यार्थी जो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है, लेकिन जो नए नए विद्यार्थी आते हैं और उन्हें ये चीज परेशान करती है और मन में एक मतलब असंतुष्टि सी रहती है कि पता नहीं हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आज अपन जो छोटी सी चर्चा करेंगे ये आप यूं कह सकते हो कि एग्जाम स्ट्रेटेजी या स्टडी स्ट्रेटेजी से संबंधित टिप्स मान सकते हो आप। इसके बाद में आपकी दुविधा जो है वो समाप्त हो जाएगी। देखो होता क्या है, समझो इस चीज को। आप लोग किसी को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कहीं किसी सिटी में तैयारी कर रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, कहीं किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोई सेल्फ पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे भी पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के मन में जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनके मन में आता है कि हम कितने घंटे पढ़े तो वो हमारे लिए पर्याप्त हो, ठीक है। और ऐसे में वो सोचते हैं कोई टॉपर बता दे या कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जिसके पास में अनुभव हो या जो इस चीज को जानता हो। तो देखो, यदि बात करें मेरे खुद के एग्जाम देने की, तो मैं अपने एग्जाम में टॉपर रहा था और टॉपर रह के ही मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की। यदि बात करें अन्य स्टूडेंट्स की, तो हजारों ने जो है मेरे इस चैनल से पढ़ के सिलेक्शन ले लिया है जीजीडी से, आप सभी जानते हैं। तो देखो, टॉपर्स की भी बात करें, मैंने कई सारे टॉपर्स से बात कर रखी है, और भी बात करें तो उन सभी का कहना है कि जो विद्यार्थियों के मन में ये चीज होती है ना, एक प्रश्न आता है कि कितने घंटे पढ़े, तो इस चीज का कोई औचित्य नहीं है इस चीज का कि कैसे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 15 घंटे बैठ गया, ठीक है, समझना इस चीज को, और आप लोग अपनी रणनीति तय कर पाओगे। 15 घंटे बैठा है और 15 घंटे में से वो कंसंट्रेट सिर्फ 4 घंटे कर पाया है, तो मुझे बताओ उसके लिए वो 15 घंटे काम किए या उसके लिए वो 4 घंटे काम किए? तो उसके लिए वो 4 घंटे काम किए। अब कोई विद्यार्थी 6 घंटे बैठा है और उसमें से उसने 4 घंटे कंसंट्रेट कर लिया, तो यानी कि उसके लिए भी 4 घंटे, उसके लिए भी 4 घंटे। अब ये थोड़ी हो गया कि वो 15 घंटे बैठा है, उसने बहुत सारा जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिया। पढ़ने में मैटर करता है आप कौन सा स्टडी कंटेंट पढ़ते हो, आप किस लेवल से पढ़ रहे हो, आपकी एग्जाम पे पकड़ कितनी है, आप उसको कितना अच्छी तरीके से समझ पाए हो, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, नोट्स बना रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आप क्या शिक्षण सामग्री पढ़ रहे हो, आप किससे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये सब मैटर करता है। तो यहां पे एक चीज दिमाग से निकाल दो, यदि आपको कोई कहे कि 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिन्होंने 6-6 घंटे नियमित अध्ययन किया है और सिलेक्ट हुए हैं। कि सर 6 घंटे में कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है? तो उसके पीछे एक शब्द लगता है नियमित। यदि मैं कह रहा हूं कि एक साल कोई 2 से 3 घंटे भी नियमित पढ़े ना, नियमित का मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 से 3 घंटे डेली, यानी कि फिक्स टाइम कर रखा है 12 से 3 पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये नहीं। 2 से 3 घंटे 24 घंटे में से कभी भी अपने लिए कंसंट्रेट करके निकाल ले कि हाँ ये टारगेट है मेरा, छोटा सा टारगेट मैंने ये लिया था, इसको मुझे कंप्लीट करना ही करना है, और बिल्कुल पूरी तरीके से उसने पढ़ा है, 2-3 घंटे नियमित पढ़ता है वो, तो वो इस 2-3 घंटे में सिलेक्शन ले लेता है। और एग्जाम के पास आने पे जो जागते हैं और फिर वो 18-18 घंटे पढ़ते हैं और अपन देखते हैं उसके बाद में उसका चयन नहीं हुआ, तो उसके पीछे कारण यही है कि उसकी रणनीति सही तरीके से काम नहीं की थी। यदि वो भी नियमित रखता अपने आप को, अब जो 1 साल से नियमित पढ़ा है उसने बिल्कुल अनुशासित होकर पढ़ाई की है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आज के बाद इस चीज को दिमाग में से निकाल देना कि कितने घंटे पढ़ना है। अब एक चीज और आती है कि सर 8-10 घंटे तो हमें पढ़ना चाहिए जब, और यदि कोई कहता है कि मुझे इतना पढ़ना है सर, कैसे मैं बढ़ाऊं, तो विद्यार्थी क्या होते हैं, नए नए होते हैं, एक दिन में ही किला फतेह करने की सोचते हैं। क्या आज तैयारी स्टार्ट की, आज जो है 15 घंटे आज ही बैठ जाऊंगा। ऐसे में क्या होता है, वो पहले दिन बैठ भी जाता है, दूसरे दिन भी बैठ जाता है, तीसरे दिन भी बैठ जाता है, लेकिन धीरे कंटिन्यू नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या है, 1-2 दिन मोटिवेशन किसी का मिला है, उसका तो असर रहा है, बैठ गया, लेकिन धीरे 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 वो काम नहीं आया। 15 घंटे में से भी यदि उसने 2-3 घंटे कॉन्सेंट्रेट किया, तो मेन चीज क्या है, वो काम तो 2-3 घंटे ही आया है। तो मेन चीज ये है कि अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी कंटेंट पे फोकस करना है और अपनी एकाग्रता होनी चाहिए।
आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए कि आप क्या स्टडी कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, घंटे कभी मैटर नहीं करते। हो सकता है कि 15 घंटे पढ़ने वाला भी सिलेक्शन ले और 4 घंटे नियमित पढ़ने वाला भी सिलेक्शन ले। हाँ, आप 8 से 10 घंटे एग्जाम टाइम, जैसे एग्जाम अपन को डेट पता है और मैनेज कर लेते हो अपने आप को, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आप चलते हो, तो 8 से 10 घंटे आप मैनेज कर ले तो 24 घंटे में से तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उस 8 से 10 घंटे में भी मैं आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने 8 से 10 घंटे अपने आप को मैनेज कर लिया कि हमारा ये स्टडी पीरियड रहेगा, इतना 24 घंटे में से पढ़ेंगे। इस 8 से 10 घंटे में भी मैं कह रहा हूं 5 से 6 घंटे आपने फोकस कर लिया ना अच्छी तरीके से, तो ये 6 घंटे भी काम कर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे ही पढ़ो या 18 घंटे ही पढ़ो। कंक्लूजन इस वीडियो का यह है कि घंटे दिमाग में रख के नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं डेली के, उन टारगेट को अचीव करना है। चाहे वो 4 घंटे में हो जाए तो वो भी आपका काम का है, चाहे वो 10 घंटे में हो रहा है तो वो भी काम का है। यानी कि आप छोटे टारगेट बनाइए, डेली टारगेट अचीव करिए, फिर उनका दोहरान करिए। अब घंटे मैटर्स नहीं करते, आप इनको दिमाग में रख के पढ़ नहीं सकते, तो ये कभी आपके स्टडी में या सफलता में आड़े नहीं आएंगे कि हम कितने घंटे पढ़े, और आपको कहीं पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। जो टॉपर्स कहते हैं वही चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि घंटे डजंट मैटर। ठीक है, ये स्टडी अवर्स कभी भी मैटर नहीं करते। हाँ, धीरे धीरे आप जैसे आपकी पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी ना, आप लोगों का जो है सिटिंग पावर और मतलब अपने आप बढ़ेगा सिटिंग पावर। फिर आप पाओगे कि हम स्टार्ट में 4-5 घंटे ही कॉन्सेंट्रेट कर पाए थे, अब हम 12-12 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप उस समय बोर नहीं हो रहे हो और आप सही तरीके से बिना बोझ के पढ़ पा रहे हो, तो वो काम का है। आप बोझ लेके कि हाँ 15 घंटे से टारगेट सेट किया इसलिए पढ़ रहे हो, तो वो काम का नहीं है। तो बिना बोझ के जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ो, और बढ़िया आराम से पढ़ो। रेस्ट भी बहुत जरूरी है, और ये शरीर जब रेस्ट लेगा तो और भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये चीज दिमाग में मत रखना कि कितने घंटे मैटर्स करते हैं। आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।